नवरात्रि के नवमी के अवसर पर बुधवार को शहीद निर्मल महतो मेमोरियल मेडिकल कॉलेज अस्पताल में सेवा ही समर्पण संस्था की ओर से कन्या पूजन का आयोजन किया गया। इस दौरान छोटी छोटी कन्याओं को देवी स्वरूप मानकर उनका पूजन और सम्मान किया गया। संस्था के सदस्यों ने कन्याओं को भोजन कराकर प्रसाद भी वितरित किया। मौके पर मौजूद पदाधिकारियों ने बताया कि नवरात्रि में कन्या पूजन का विशेष महत्व है। यह परंपरा मातृशक्ति का सम्मान और उनकी प्रति आस्था का प्रतीक है। उन्होंने कहा कि अस्पताल में इस आयोजन को उद्देश्य मरीजों और उनके परिजनों को भी धार्मिक और सांस्कृतिक माहौल से जुड़े रखना है। संस्था ने सभी को नवरात्रि और दुर्गा पूजा की शुभकामनाएं दी। में हम लोग का ऐसे 500 दिन से ज़्यादा ही हो गया है दलिया खिलाते हुए मरीजों को यहाँ पे। बट ये हम लोग 4 साल से कर रहे हैं, ये 5वां साल हम लोग का है मरीजों को खिलाने के लिए। हम लोग का मकसद है कि इन लोग को भी वो खुशी मिले जो बाहर में दो कन्या पूजन के लिए ऐसे हम देखिए कन्या पूजन को बुलाया जाता है, कोई अगल बगल से अच्छे घरों से ऐसे इन लोग के ऊपर कोई ध्यान नहीं देता है। तो हम लोग सब खुशियाँ जितनी भी खुशियाँ इन्हीं लोग के साथ मनाते कि दूर दूर से आते मरीज किसी न किसी कारणवश यहाँ पे है। भगवान ना करे कि उनके साथ भी ऐसा हो, तो हम लोग उनको वो खुशियाँ बांटते हैं। ये कितने कन्याओं का ये 101 कन्या का, पिछले साल 71 हुआ था, इस बार 101 कन्या का हम लोग को पूजन करना है। नाम बताइए। मनीषा सिंह, सेवा समर्पण की सेक्रेटरी। कार्यक्रम आयोजित किया गया है। देखिए हम लोग का हर साल यहाँ पे हम लोग कन्या पूजन करवाते हैं। पिछले 4 सालों से यहाँ पे हम लोग कन्या पूजन करवा रहे हैं और आज हमारे साथ 101 कन्या हमारे साथ मौजूद है। आप देख सकते हैं यहाँ पीछे में, और सबको खिलाया जा रहा है, सबके लिए गिफ्ट्स है, सब चीज़ है। और देखिए आज समाज में ऐसा स्थिति हो गया है कि कन्या हमें नहीं मिल रही है। ऐसे 9 कन्या खोजते हैं हम लोग, तो हमेशा हम लोग को मिल जाती थी, लेकिन अब ऐसा सिचुएशन आ गया कि महिलाएं लड़कियां इतनी कम हो गई है कि हमें खोज के लाना पड़ रहा है। यहाँ पे हॉस्पिटल है, सब लोग भर्ती है, लेकिन फिर भी हमें खोज करके लाना पड़ रहा है। तो जागरूक करना चाहूँगी सबको कि महिला बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बेटी जन्म दो, ऐसा कोई छोटी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है। जी बिल्कुल, लोग चाहते भी नहीं थे। हम लोग खुद एक लड़की हैं, पहले एक बच्ची हुए थे, हम लोग जन्म हुए थे तो लड़की में पैदा हुए, उसके बाद शादी हुई तो किसी की बीवी बने। अभी मैं खुद एक बेटी की माँ हूँ और मैं बहुत प्राउड हूँ अपने आप के। बेटियों को पढ़ाना चाहिए और सबको जागरूक करना चाहिए कि आप बड़े होकर आप भी एक लड़के की बराबरी कर सकते हैं और अपने लक्ष्य कदम पे चल सकते हैं। क्वेश्चन पूछे? वही क्वेश्चन। अच्छा वही क्वेश्चन। नमस्ते, मेरा नाम पुष्पा सिंह है। मैं मिसेस झारखंड 24-25 हूँ और मिसेस धनबाद भी रह चुकी हूँ और सेवा समर्पण से मैं पिछले साल से जुड़ी हूँ और काजल दी से मैं पहले से भी मिली हुई थी, बट सेवा समर्पण से मैं पिछले साल जुड़ी। और इनका जो कार्य है, जो हर दिन ये दलिया वहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट करती है PMCH में, और आज जैसे हम बहुत ही अच्छे कॉज के लिए यहाँ पे आए हैं कि बच्चियों को हम यहाँ पे कन्या भोजन करवा रहे हैं। जनरली लोग क्या करते हैं कि हमारी बच्चियां जो हैं उनको हम बुलाते हैं और बुलाकर हम कन्या भोजन करवाते हैं, बट काजल दी का जो यहाँ पे कॉन्सेप्ट है कि जिन बच्चियों को मैं समाज में उस तरीके से नहीं लेकर आते हैं, बट वो उनको भी साथ में, जैसे हमारी बच्चियां हैं वो भी हमारी ही बेटियां हैं, उनको वो साथ में यहाँ पे एक मंच पर लाई हैं और हम उनकी सेवा दे पा रहे हैं। ये हमारे लिए बहुत बड़ी सौभाग्य की बात है। और जैसी सोच काजल दी की है, सेवा समर्पण के सारे संस्था के जितने भी लोग हैं उनकी है। अगर धनबाद में या पूरे इंडिया में जहाँ भी लड़कियां हैं उनकी सबकी सोच अगर ऐसी हो जाए तो कभी कोई बच्ची भूखी नहीं रहेगी, कभी कोई भी बच्चा भूखा नहीं रहेगा। तो मैं सेवा और समर्पण को दिल से धन्यवाद बोलना चाहती हूँ कि वो इतने अच्छे कॉज में आगे बढ़कर आए हैं और मैं अपने आप को बहुत लकी मानती हूँ कि मैं इस कॉज में इनके साथ जुड़ी हूँ। मैसेज क्या देना चाहेंगे समाज को? जैसा कि आप लोग मेरा पहले भी इंटरव्यू ले चुके हैं, मैंने बताया है कि मेरा जो है कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ नहीं, बेटों को पढ़ाओ और बेटों को समझाओ। अगर बेटे पढ़ेंगे, बेटे समझेंगे तो हमारी बेटियां अल्टीमेटली ही सेफ हो जाएंगी। हर घर में अगर भाई पापा सिर्फ अपनी बहनें अपनी बेटियों को छोड़कर अगर बाकी समाज में जितनी बहनें और बेटियां हैं उनको भी अगर अपनी बहन बेटी मानकर चले तो समाज में कभी कोई प्रॉब्लम हो ही नहीं। हमेशा समाज में एक
जागरूकता बनी रहेगी। इसलिए मैं शुरू से ये स्लोगन लेकर ही आई थी जब मैं इस फील्ड में उतरी थी कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ की जगह बेटों को पढ़ाओ और बेटों को समझाओ, तब हमारी बेटियां अल्टीमेटली सुरक्षित रहेंगी। मेरा नाम पुष्पा सिंह, मैं यहाँ धनबाद झारखंड से मिसेस झारखंड हूँ और जय माता दी सबको। थैंक यू सो मच।